हाँ बच्चों, 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ यानी कहें तो 30% की गणना जो है भारत में प्रवासियों के रूप में की गई है ना। अब चलते हैं बच्चों प्रवास की धाराएं। तो प्रवास की धारा का संबंध उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान से होता है। तो गंतव्य और उद्गम स्थान क्या है उसको हम एक चित्र से समझ सकते हैं। ये ए है और ये है बी स्थान। अगर कोई व्यक्ति या जनसंख्या ए स्थान से बी स्थान की ओर जा रही है तो जहाँ से आ रही है वो उद्गम स्थान होगा और जहाँ पहुँच रही है वो क्या होगा, गंतव्य स्थान। तो प्रवास की धारा का संबंध उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान से है, ठीक है। अब आता है प्रवास के दो प्रकार होते हैं। प्रवास की धारा जो है या प्रकार भी कह सकते हैं, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास किसको कहते हैं, जब प्रवास देश के भीतर होता है, अंदर होता है, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रवास। ये प्रवास भी लोग जो हैं जब एक राज्य से दूसरे राज्य भी करते हैं या एक राज्य के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते हैं। जब लोगों का प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य होता है, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक। और जब लोगों का प्रवास एक ही राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में, जैसे कि हमने उदाहरण ले कि इलाहाबाद से अगर बनारस जाए तो वो कौन सा प्रवास हो जाएगा, अंतर्राज्य, क्योंकि इलाहाबाद और बनारस दोनों कहाँ है बच्चों, आपके उत्तर प्रदेश में है, एक ही राज्य में है, तो इसको हम बोलेंगे अंतर्राज्यीय प्रवास। तो ये दो प्रकार हो गए हमारे किसके बच्चों, आंतरिक प्रवास के। तो दो, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्य में एक राज्य से दूसरे स्थान लोग जाते हैं और अंतर्राज्य में जब एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते हैं या प्रवास करते हैं। अब आता है आंतरिक प्रवास की भी चार धाराएं होती ना। तो आंतरिक प्रवास के अंतर्गत चार धाराएं हैं। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। ग्रामीण से ग्रामीण का मतलब जब गांव से एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रवास होता है। दूसरा ग्रामीण से नगर की, यानी जब गांव से नगर की ओर लोगों का प्रवास होता है। और नगरीय से नगरीय, जैसे किसी नगर से दूसरे नगर की ओर जब प्रवास होता है, एक शहर से दूसरे शहर, तो उसको हम नगरीय से नगरीय प्रवास। और नगरीय से ग्रामीण प्रवास क्या होता है, जब नगर से गाँव की ओर लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, वहाँ बस जाते हैं, तो इसको हम नगरीय से ग्रामीण प्रवास कहते हैं। तो ये लेसन बच्चों आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला पार्ट हम लोग नए वीडियो में पढ़ेंगे। ना समझ में जो भी आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। आपको एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, और मुझे दिखाने की कोशिश करिए। प्रश्न है, प्रवास क्या है, प्रवास प्रसार की विभिन्न तरंगों का वर्णन कीजिए। प्रवास क्या है, प्रवास प्रसार की विभिन्न तरंगों का वर्णन कीजिए। थैंक यू बच्चों।